जय हिंद दोस्तों, दिस इज अर्जुन चौहान एंड आई वेलकम्स द इंडियाज बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म्स दैट इज चौहान एकेडमी। तो आज के सेशन में माय डियर स्टूडेंट्स अपन कंटिन्यू करेंगे आपके चैप्टर 5 क्लास 10th के मैथ्स चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.1 को। ठीक है, इससे रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के सभी क्वेश्चंस को अपन यहाँ पर समझते हुए चलेंगे अच्छे से। तो चलिए बिना किसी देरी के अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, इन क्वेश्चंस को समझने से पहले आपको मैंने एक सीरीज लिखा है, देखिए 3, 6, 9, 12 और आपको निकालना है नेक्स्ट टर्म। ठीक है ना, कहने का मतलब यहाँ पर ये सीरीज बन कैसे रहे। नॉर्मली तो अपन पैटर्न को फॉलो करते, तो इसके अंदर आप +3 ऐड किया तो 6 बने, वापस +3 ऐड किया 9, +3 12, तो अब +3 करेंगे तो सीधा आंसर आ जाएगा 15। ठीक है ना, ये नॉर्मली है, तो इधर आंसर आना चाहिए 15, जिस तरीके से पैटर्न को अगर देख पा रहे हैं हम। ठीक है ना, तो जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है, इधर भी इक्वल, इधर भी सेम, इधर भी सेम, इधर सेम, यही इसको एपी बनाता है, यही इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाता है माय डियर स्टूडेंट। ठीक है ना, तो हमेशा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए जो कॉमन डिफरेंस होता है, जो डी की वैल्यू हमेशा सेम होनी चाहिए। ठीक है ना, कॉमन होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 3, 3, 3, 3, तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 3। तो अगर पूछा जाए, ऐसे सीरीज दिया हुआ है, अगर आपको पूछा जाए कि इसके अंदर बताइए डी की वैल्यू कितनी है, तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास +3। ठीक है ना, और +3 तो वैसे लिखा नहीं जाता है, +3 लिखे। अच्छा, यहाँ पर टोटल टर्म्स कितने हैं, ठीक है ना, तो टोटल टर्म देखिए, तो टर्म 1, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, 4 एंड 5th टर्म। तो मान लो दूसरा अप्रोच भी होता है कि अगर आपको मान लो कोई भी टर्म निकालनी है, ये तो चलो ठीक है कि आपको नेक्स्ट टर्म ही पूछा है, आपको मान लो पूछ लिया कि 31 टर्म क्या है इसकी, 17 टर्म क्या है, 17वीं टर्म क्या है, ठीक है, 21st टर्म क्या होगी। तो आपको सिंपल सा अप्रोच को फॉलो करना है माय डियर स्टूडेंट, जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर वैल्यू निकालना है, A5 की वैल्यू आपको जैसे निकालना है A5 की। ठीक है ना, तो लास्ट टर्म कौन सी है A5, इसकी वैल्यू निकालना है। तो आपको ऐसे लिखना है A+4D, हमेशा ऐसा ही लिखना है। जो भी आपको निकालना है फर्स्ट टर्म के अंदर, उसको एक कम करते हुए आपको डिफरेंस से मल्टीप्लाई करके लिखना है। ठीक है, तो सीधा आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, ये आता कैसे, तो उसी फॉर्मूले से आता है जो अपन बुक्स के अंदर पढ़ते हैं लास्ट टर्म का। तो AN = क्या होता है, अब देखिए A+n-1D, इसी से माय डियर स्टूडेंट ये फॉर्मूला बनता है। n की जगह आप 5 रखोगे, ठीक है ना, तो n की जगह आप 5 रखोगे तो A5 हो जाएगा ये A+5-1 × D, तो ये आ जाएगा A+4D। तो कहने का मतलब ये आया कैसे, उस पर ध्यान देने से ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको डायरेक्ट इस तरीके से लिखना है। ठीक है ना, अगर मान लो मैं आपको लिख रहा हूँ यहाँ पर कि A21 टर्म्स निकालिए, तो आप कैसे लिखोगे A+20D, हमेशा ध्यान रखें, आप लिखेंगे इधर A+20D। अगर मैं आपको लिख रहा हूँ कि A17, तो आप कैसे लिखोगे, अगर लास्ट टाइम 17 निकालनी है तो आप कैसे लिखोगे, आप लिखोगे A+16D। अब करना क्या है, बस आपको कुछ भी नहीं करना है। इसके लिए क्या चाहिए, 2 वेरिएबल्स की ज़रूरत है, एक तो फर्स्ट टर्म A की और दूसरा D। तो A और D की वैल्यू आप पुट करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि आप देखिए यहाँ पर A की वैल्यू कितनी है आपके पास, A की वैल्यू है 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 + 4 × D की वैल्यू कितना आ रहा है, कॉमन डिफरेंस आ रहा है 3, तो ये 3 करेंगे तो आपके पास आंसर हो जाएगा 15। और वैसे भी यहाँ पर देख पा रहे 15 ही आ रहा है। ठीक है ना, 6, 9, 12 एंड नेक्स्ट क्या आएगा 15। तो इस तरीके से आपको सभी क्वेश्चंस करने। ठीक है ना, तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिए अपन ने एक्सरसाइज के, तो उसको करते अपन फटाफट बिना किसी देरी के। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर A और D की वैल्यू आपको दे रखी है। ठीक है ना, आपको पूछा है कि फर्स्ट आपको क्या निकालना है इसके अंदर, आप देखिए फर्स्ट 4 टर्म आपको निकालनी है। फर्स्ट 4 टर्म का मतलब समझ में आया, फर्स्ट 4 टर्म का मतलब होता है कि यहाँ पर आपको ना A1 निकालना है, A2 निकालना है, A3 निकालना है और A4 निकालना है माय डियर स्टूडेंट। ठीक है ना, तो A1 की वैल्यू तो आपको सीधा दिया हुआ है, A1 की वैल्यू कितना दे रखा है, A1 की वैल्यू मतलब बराबर A बराबर 10 दिया हुआ है, आपको A2 निकालना है। ठीक है ना, तो A2 कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे A+D, एक हमेशा कम करके लिखना है। इसी तरीके से वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पर, तो A की वैल्यू कितनी है 10, D की वैल्यू 10, तो ये हो जाएगा 10 + 10, तो ये हो जाएगा आपके पास 20 आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से A3 का निकालना आप कैसे लिखेंगे A+2D। ठीक है ना, जो भी निकालना है उससे एक कम करके आप लिखना है यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा 10 + 2 × 20,
तो 20 और 10 कितना हो जाएगा 30, तो ये 30 आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से A4 निकालना है तो ये हो जाएगा A + 3D, तो ये हो जाएगा 10 + 3 × 10, तो ये हो जाएगा 30 + 10, 30 + 10 कितना हो जाएगा 40, ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए आपका AP बन जाएगा। तो इस तरीके से अगर AP क्या बनेगा आपका 10, 20, 30 एंड 40, इस तरीके से सीरीज चलता रहेगा माय डियर स्टूडेंट। जिसका फर्स्ट टर्म कितना आ रहा है 10, इनका कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, इनका कॉमन डिफरेंस आ रहा है 10, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका AP बन गया। तो इसी तरीके से सभी क्वेश्चंस को आपको करना है माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है ना, सभी क्वेश्चंस को आपको करना है। तो देखिए अपन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को, ये हो गया। इसके बाद अगर इसको करें तो -2 एंड 0 है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यहाँ पर है ना A की वैल्यू तो कितनी होगी, तो A की वैल्यू तो जो दिया हुआ वही होगा -2, ठीक है ना। A1 = बात करें A, जो कि ये -2। इसी तरीके से A + D की वैल्यू यानी कि A2 सेकंड टर्म निकालना है तो क्या करेंगे A + D करेंगे। तो A + D करेंगे तो यहाँ A की वैल्यू -2 + 0, आंसर आ जाएगा -2। इसी तरीके से यहाँ पर करें तो एक चीज़ ध्यान रखें, यहाँ पर D की वैल्यू क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो D की वैल्यू हर बार 0 आ रही है। इसका मतलब यहाँ पर क्या है D मल्टीप्लाई में कोई भी वेरिएबल से मल्टीप्लाई होगा वो वैल्यू को 0 बना देगा। तो यहाँ पर भी 0 होगा, यहाँ पर भी 0 होगा, बस जो A की वैल्यू है वही आपकी A3 और A4 की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा -2 + 0 बराबर -2, इधर हो जाएगा -2 + 0 बराबर हो जाएगा -2। तो आपके पास वैल्यू क्या आई माय डियर स्टूडेंट्स, A1 की आई -2, A2 की -2, A3 की -2 एंड A4 की -2। ये अपने सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। इसी तरीके से अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है ना। तो देखिए इसके अंदर आपको दे रखा है A4, A की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 4 दे रखी है, और D की वैल्यू दे रखी है -3, तो ये हो जाएगा 4 - 3, तो वैल्यू आ जाएगा 1। इसी तरीके से यहाँ पर वैल्यू रखेंगे 4 + 2 और -3 है, ठीक है ना। तो आप देखिए कितना हो जाएगा, ये 4 प्लस का माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और 4 2 का 3 से किया तो 6 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा -2। इसी तरीके से नेक्स्ट यहाँ पर देखिए 4 + 3, D की वैल्यू -3, तो आंसर आ जाएगा आपके पास क्या आ जाएगा 4 - 9, आंसर आ जाएगा -5। तो इस तरीके से आपकी जो फर्स्ट टर्म आएगी 4, सेकंड टर्म आ जाएगी 1, थर्ड टर्म आ जाएगी -2 एंड फोर्थ टर्म आ जाएगी -5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट है A की वैल्यू -1 है, तो A की वैल्यू तो -1 यानी फर्स्ट टाइम जो है जो A की वैल्यू है वही आपके फर्स्ट टाइम की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, जो कि -1 है। और D की वैल्यू यहाँ पर कितना देगा 1/2, तो यहाँ पर पुट करेंगे -1 + 1/2, तो आप देखिए कितना आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा -2, इसको करेंगे इससे मल्टीप्लाई तो 1, और ये हो जाएगा 2 × 1, तो ये हो जाएगा -2 + 1/2। तो कहने का मतलब है -1/2 आ जाएगा आपका आंसर इसका, ठीक है ना, -1/2। और वैसे भी इसको इतना सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है माय डियर स्टूडेंट, सीधी सी बात है कि -1 है, -1 में से प्लस का 2 जाएगा तो माइनस का 1/2 ही तो आएगा, ठीक है ना, तो इसका आ जाएगा -1/2, इसका आंसर है। इसी तरीके से यहाँ पर -1 + 2 × 1/2, अपन ने यहाँ पर 2 रखा जो कि दिया हुआ है, D की जगह यहाँ पर 1/2 वैल्यू रखा, तो ये देखिए आप 2 से 2 कट जाएगा, तो ये प्लस का 1, ये माइनस का 1, तो आंसर आ जाएगा 0। इसी तरीके से यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए, ये -1 + 3 × 1/2, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 3/2 भी लिख सकता हूँ, क्लियर। नेक्स्ट इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई है, तो इसको इधर से इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 का -1 से किया तो -2 + 1 का 3 से किया तो ये हो जाएगा 3, अपॉन में इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 1, तो ये हो जाएगा 2, इससे आंसर आ जाएगा 1/2 आपका, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 का ये फोर्थ क्वेश्चन कि आपके जो फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म है वो इस तरीके से -1 -1/2 0 एंड 1/2। चलिए बिना किसी देरी के अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर स्विच करते हैं। यहाँ पर देखिए
यहाँ पर ए की वैल्यू दे रखी है आपको -1.25, ठीक है, और डी की वैल्यू दे रखी है 0.25। तो यहाँ पर पुट करेंगे -1.25 और -0.25, प्लस तो लगेगा क्योंकि माइनस में वैल्यू दे रखी है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट मैं यहाँ पर ऐसे भी लिख सकता हूँ माइनस, ठीक है, माइनस का 1/2। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो इनको ऐड करना है, नेगेटिव वैल्यू हमेशा ऐड हो जाती है, तो इसका आंसर आ जाएगा, यहाँ पर रखेंगे तो 0.25 जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 1.50, ठीक है ना, वो भी कौन सा, नेगेटिव के अंदर, तो ये नेगेटिव में आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। इसी तरीके से अपन बात करते हैं, इस वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, -1.25 प्लस 2, और डी की वैल्यू कितनी दे रखी है, डी की वैल्यू दे रखी है ये -0.25। तो माइनस प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा नंबर नेगेटिव में बन जाएगा। तो इसको हम अपन ऐसे भी लिख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, 2 × 0.25, ठीक है। इसको अगर आगे सॉल्व करेंगे तो -1.25 0.25 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 0.50 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.50। अब इन दोनों को ऐड करना है, तो आप ऐड करेंगे तो आपके पास वैल्यू हो जाएगा 50 को आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और ये 7 और ये 1, ठीक है। तो ये आपके आंसर हो जाएगा फाइनली, वो भी नेगेटिव का, यानी कि -1.75, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप इसके अंदर अपन ने सभी क्वेश्चंस को कवर किया। क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी क्वेश्चंस थे ए और डी से रिलेटेड आपको 4 टर्म्स फाइंड आउट करनी थी। आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अगर अच्छा लगा, ठीक है, तो प्लीज़ माय चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।